दोस्तों, साल 2025 में हरितालिका तीज का व्रत कब मनाया जाएगा, तिथि कब से प्रारंभ होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और जो लोग भी निश्चिताकाल यानी कि चारों प्रहर की पूजा करना चाहते हैं वो कब से लेकर कब तक, उनका टाइम कब से लेकर कब तक रहेगा, पारण हमें कब करना है, साथ में पारण किस चीज़ से करना है, पारण के दिन हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सिंदूरा से क्या हम माता पार्वती को सिंदूर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, सिंदूरा से सिंदूर क्या हमें दोनों दिन लगाना चाहिए यानी कि व्रत वाले दिन और पारण वाले दिन भी लगाना चाहिए, और श्रृंगार में हमें क्या कुछ करना चाहिए, इन सारी बातों को हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें हरतालिका तीज के बारे में, तो हरतालिका तीज का व्रत जो है वो सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं, और ये व्रत जो है भादो महीने के कृष्ण पक्ष के तृतीय तिथि को किया जाता है, और ये निराहार निर्जला निराहार व्रत होता है 24 घंटे का। महिलाएं 16 श्रृंगार करके, यानी कि जो जो श्रृंगार आपसे बन सकता है, चूड़ी, बिंदी, महावर, आलता, मेहंदी, गजरा, जो भी हो सकता है आपके पास, फूल बालों में लगाना, इस तरह की चीज़ें किया जाता है। और बाकी गुजिया, मिठाई, बर्फ़ी, ये ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें तो रहती ही हैं। तो पकवान में विशेषकर गुजिया बनाया जाता है। जो भी हो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। साथ में जो चावल का आटा होता है उसका भी मतलब चावल का भी प्रसाद बनाया जाता है, चावल के आटे का प्रसाद बनाया जाता है। बाकी नए कपड़े की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कोरा कपड़ा, मतलब पहली बार अगर उठा रहे हैं तो इस साल तो उठा ही सकते हैं, पहली बार उठा रहे हैं तो आप कोरा कपड़ा पहन के उठा सकते हैं। बाकी अगर 1-2 साल करते हुए हो गया है तो आप क्या करें कि पहले से मतलब साफ़ सुथरा धुला हुआ साड़ी वगैरह पहन के भी इस व्रत को उठाया जा सकता है। बाकी अगर आप लेना चाहते हैं, आपकी है उतना, तो आप ले सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि तिथि कब से प्रारंभ होगी। तो देखिए, हरतालिका तीज की जो तिथि है, तृतीया तिथि, वो शुरू हो रही है 25 अगस्त को दोपहर में 12:35 पे और समाप्त हो जाएगी 26 अगस्त को दोपहर में 1:54 पे। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखें तो हमें 26 अगस्त का दिन मिल रहा है। 26 अगस्त 2025 दिन होगा मंगलवार, और इस दिन देखिए मंगलवार का दिन है, तो आप एक दिन पहले ही बाल धो के स्नान वगैरह कर लीजिएगा, यानी कि नहाए खाए का जो भी विधि होता है, नियम होता है, वो सोमवार के दिन किया जाएगा। व्रत जो है वो मंगलवार के दिन रखा जाएगा। अब बहुत सारे लोगों का रहता है कि मंगलवार के दिन पीला सिंदूर नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मंगलवार के दिन पीला सिंदूर तो नॉर्मली दिनों में नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर व्रत है और वो भी सुहाग का इतना बड़ा व्रत है तो आप कर सकते हैं, सिंदूर से भी सिंदूर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से लेकर कब तक रहने वाला है। तो देखिए, पूजा तो वैसे शाम के समय की जाती है, विशेषतः पूजा, विशेष रूप से पूजा जो है वो शाम के समय की जाती है। बाकी सुबह में भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर भी जा सकते हैं। तो सुबह में पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:56 से लेकर 8:31 तक का जो समय है, ये है सुबह में पूजा का मुहूर्त। आप सुबह जो है नॉर्मली पूजा कर सकते हैं। बाकी विशेष पूजा जो है वो प्रदोष काल में की जाती है, तो आप चाहें तो प्रदोष काल में मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं, घर में जाके अपने घर में भी कर सकते हैं। बाकी अगल बगल पड़ोसी घर में भी जाके पूजा पाठ, जैसे कि सारी महिलाएं इकट्ठा होकर पूजा करती हैं, तो उस समय भी आप कर सकते हैं। तो शाम के समय पूजा का प्रदोष काल का समय रहेगा 6:01 से लेकर 7:31 तक का जो समय है वो है प्रदोष काल का समय। तो इसी समय आप पूजा पाठ करें। बाकी बहुत सारे लोग जो हैं वो शिव पार्वती की पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ मंदिर वगैरह में जाकर भी पूजा कर लेते हैं। तो बाकी ज़्यादातर श्रृंगार जो है वो शाम के समय किया जाता है। तो आप अपना श्रृंगार मतलब कर लीजिएगा, मेहंदी, महावर, चूड़ी, बिंदी, आलता, बिछुआ, पायल, जो भी हो आपके पास सब कुछ पहन सकते हैं। मांग टीका, नथिया, गले का सेट, जो भी आपके पास हो आप पूरी तरह से पहन सकते हैं। और जो लोग भी निशिता काल का पूजा करना चाहते हैं, यानी कि चारों प्रहर की पूजा करना चाहते हैं, उनका समय रहेगा शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक है पहले प्रहर की पूजा। दूसरे प्रहर की पूजा हो जाएगी 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। तीसरा प्रहर हो जाएगा 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हो जाएगा तीसरा प्रहर, और चौथा प्रहर हो जाएगा रात को 3 बजे से लेकर सुबह में 6 बजे तक का जो समय है वो है निशिता काल के चारों समय की पूजा का मुहूर्त। तो अगर आप चारों समय में पूजा करना चाहते हैं, यानी कि चारों प्रहर की पूजा करना चाहते हैं, तो इस समय आप पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें दान का भी विशेष महत्व होता है। तो अब हम उससे पहले देख लेते हैं कि सिंदूरा से सिंदूर हमें कब लगाना चाहिए। तो देखिए, सिंदूरा से सिंदूर आप दोनों समय लगा सकते हैं, यानी कि व्रत वाले दिन शाम के समय जब हम पूजा करते हैं तब भी कर सकते हैं, और वहीं पे हमें नाक से भी सिंदूर करना चाहिए।
क्योंकि कोई भी सुहाग वाला व्रत होता है तो उसमें हम नाक से सिंदूर तो करते ही करते हैं। तो आप क्या करें कि नाक से सिंदूर करें, शाम के समय सिंदूरा से भी सिंदूर कर सकते हैं अगर आपके पास है, और सुबह में जब हम पारण करेंगे तो भी हम सिंदूरा से सिंदूर करके ही पारण करेंगे, ठीक है। अब है सिंदूरा से सिंदूर क्या हम माता पार्वती को कर सकते हैं। तो देखिए सिंदूरा में जो सिंदूर होता है वो माता पार्वती को आशीर्वाद के रूप में हम रखते हैं। तो सिंदूरा से सिंदूर माता पार्वती को ना करें, आप एक पैकेट नया सिंदूर खरीद लें और उसी से माता को जो है सिंदूर करें, और वो सिंदूर आप अपने सिंदूरा में भी रख सकते हैं, ठीक है। बाकी सिंदूरा से सिंदूर माता को ना करें, आप खुद को कर सकते हैं। पारण वाले दिन हमें किस तरह से पारण करना चाहिए, तो देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों से पारण करने का नियम होता है। बहुत सारे जगह पे हलवा पूरी से पारण किया जाता है, और बहुत सारे जगहों पे चावल के सत्तू, उसमें चावल को भून के पीस के और उसमें थोड़ा सा चीनी वगैरह मिला के उससे पारण किया जाता है, और कहीं कहीं पे चावल दाल बना के उससे पारण किया जाता है। तो पारण अपने घर के नियम अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। और पारण करने से पहले आपको दान करना ज़रूरी है, ठीक है। तो दान हमें कब करना है, तो देखिए दान पहले करेंगे और पारण बाद में करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहली बार भी उठा सकते हैं, व्रत अगर छूट गया है पिछले साल किसी कारणवश तो उसमें भी आप उठा सकते हैं इस व्रत को। और पारण का जो है मुहूर्त, अगर आप अगली सुबह में पारण करते हैं, देखिए बहुत सारे लोग जो है अगली सुबह तक नहीं रुक पाते हैं, उनसे नहीं हो पाता है, तो वो जो है पशु बन के पानी रात को ही पी लेते हैं, जैसे 12 पूजा करने के बाद, ठीक है। लेकिन अगर सुबह में पारण करना चाहते हैं तो सुबह में सूर्योदय के बाद, सुबह में 5:40 से लेकर 7:05 तक का जो समय है ये पारण का शुभ मुहूर्त, इसी समय में भी पारण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे लेट हो जाता है या फिर अगर आप रात को नहीं मतलब रह पाते हैं तो रात में भी पानी वगैरह पी सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है, और आशा करती हूँ कि हरतालिका तीज से संबंधित बातों की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और कोई सवाल सुझाव हो तो उसके लिए कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।